योगी सरकार में एक और तो मंदिरों की साज सज्जा को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर के इस 80 साल पुराने एक प्राचीन मंदिर की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस प्राचीन मंदिर में नाले का गंदा पानी और कीचड़ भरा है। बताया जा रहा है कि पानी के फ्लो को ठीक से व्यवस्था न हो पाने के कारण गंदा पानी मंदिर के अंदर घुस गया। और तो और लोगों की शिकायत के बावजूद नगर पालिका की ओर से इस गंदे नाले की सफाई नहीं कराई गई। बता दें कि कुछ ही दिनों बाद नवरात्र भी शुरू होंगे, जिसके चलते मंदिर में भारी भीड़ होती है। अब ऐसी व्यवस्था पर लोग क्या बोले, आप खुद ही सुनिए। मैं इस वक्त बुलंदशहर के प्राचीन देवी मंदिर के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर कल जो बारिश हुई थी उसके बाद में नाले का जो गंदा पानी था वो प्राचीन देवी मंदिर में घुस गया था और बहुत ही भयंकर और बहुत ही दयनीय तस्वीर मंदिर के सामने आई थी। ये सामने मंदिर है, अब साफ सुथरा आपको दिख रहा है, लेकिन कल की जो ये तस्वीर थी वो कल ऐसी नहीं थी। कल यहाँ कीचड़ था, नाले का गंदा पानी था, मलमूत्र था, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो इसके अंदर न गई हो। नाले में जो चीज़ बहती है वही मंदिर में वो पहुँच गई थी। तो ऐसे में जो सरकार का कहना है मंदिर पर वो काम कर रही है और इस तरह की तस्वीर वो सरसरार करने वाली तस्वीर होती है। स्थानीय लोग हैं मेरे साथ, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में क्या कोई अंतर है या स्थानीय जो हुक्मरान है, जो हाकिम है, उनकी ही लापरवाही इस मंदिर को जो है अपवित्र कर गई। ये मंदिर की सफाई ये थी। कल जो तस्वीर सामने आई थी इसमें बहुत कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मंदिर के अंदर बहुत शर्मनाक चीज थी। सफाई ये हमारे पंडित जी हैं, इन्होंने इसकी बहुत धुलाई करी है, जब जाके सफाई हुई है इस मंदिर की। जो समस्या क्या है इसमें? समस्या यह है नाला जा रहा है नीचे कर, नाले की सफाई नहीं होती है। क्यों? कर्मचारी नहीं करते हैं। हाँ, कर्मचारी सफाई नहीं करते, पंडित सफाई करें यहाँ पर हो सब काम। देखो क्यों नहीं कर रहे हैं? पता नहीं जी। नगर पालिका वालों, हाँ, नगर पालिका वालों ने, सरकार भी मंदिरों को लेकर काफी जो है सतर्क है, उनकी साफ सफाई को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। ऐसे में ऐसी तस्वीर नहीं, गलत है, सफाई नहीं हो रही है। तो क्या तस्वीर थी कल, देखी आपने? कल भर गए तुमको बारिश थी, कल बारिश परिक्रमा में पूरे में पानी था। अच्छा। और कीचड़ इतनी थी कि मतलब पैर पूरे धंस रहे थे कीचड़ में, और गंदी गंदी पिन्नियाँ और कूड़ा इतना था कि मैया को पास बिल्कुल चरणों तक पानी पहुंच रहा था। इतने नाले का पानी चरणों में भगवान के आगे पहुंचेगा तो आप बताइए क्या होगा। कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सलूशन नहीं होता इसका। क्या दिक्कत है? सरकार की कथनी और करनी में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो यहाँ के हाकिम लोग हैं वही सरकार की योजनाओं में और सरकार के कार्य में पलीता का काम कर रहे हैं, पलीता लगाने का। सरकार सबको एक नज़र देखती है, मंदिरों पे काम कर रही है, मस्जिदों पे काम कर रही है, लेकिन यहाँ के जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों की समस्या ऊपर तक पहुँचाने की सारी जिम्मेदारियाँ रखते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से पूर्णतः विमुख है। और हमारे चेयरमैन हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, MP MLA, कोई भी किसी भी तरह की आम जनता की सुनवाई को तो तैयार है ही नहीं। साथ में अपने या किसी भी धर्म के प्रति भी उनका कोई रुझान नहीं है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं आगे चबूतरियां बनाई गई हैं ऊंची ऊंची, क्योंकि सड़क के लेवल पे ये मंदिर पहुंच गया और इसमें पानी भर जाता था और घुटनों घुटनों पानी हो जाता था। ये चबूतरियां बनाई गई, अब दोबारा सड़क बनी और ऊंची हो गई और अब इस चबूतरी को भी कूदकर पानी अंदर गंदा पहुंच जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमारी नगर पालिका, जैसे मैं नरक पालिका कहूँगा आज के समय में, जिम्मेदार है। क्योंकि अगर उनसे सफाई के लिए कहा जाता है व्यापारियों के या आम जनता के द्वारा, तो उनका सीधा एक ही तरीका है, बुलडोजर लाओ, नुकसान करो, तोड़ फोड़ मचाओ और पक्का मलबा नालों में डाल जाओ और ऊपर से गंदगी साफ करके ले जाओ। उसके बाद ना कोई सुनवाई है। कितनी बार बाजारों को चौखंडी बाजार और अमेरिका पेरिस जैसा बनाने की सपने दिखाए गए, तोड़ फोड़ करी गई और उसके बाद भी हाल वही डाक के 3-5 जैसा है। यहाँ पे भी यही हाल है। या तो हम अपने तरीके से करें तो उसमें हमारा नुकसान भी है और हमें करने भी नहीं दिया जाता। और अगर हम पालिका से इस काम को कराने के लिए कहते हैं तो पालिका मैनुअल उस काम को कराने को तैयार नहीं है।
सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, जेसीबी लाके तोड़ फोड़ करी और गंदगी साफ करने की जगह और आगे के लिए भविष्य की समस्या बढ़ा देती है। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? निर्देश कुमार। अच्छा कुमार साहब, ये कल स्थिति मंदिर की इतनी ज़्यादा खराब थी जी। तमाम जो है कीचड़, गंदा पानी, मतलब नाले में क्या क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें जो जिन नाले में जो चीज़ें होती हैं वही मंदिर में थी। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? जब सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है तो क्या कर सकते हैं, सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, सीधी सी बात मान लीजिए। सफाई होगी 4 साल 3 साल में मान के चलो, या महीनों में मान के चलो, उसके बाद भी सफाई की स्थिति ऐसी तो हो हर बरसात में करते हैं हाँ। सफाई का, तो नहीं होती, सफाई बिल्कुल ना होती थी, कागजों में सफाई होती है, चढ़ गई बस, काम हो गया खत्म। सरकार मंदिर मस्जिद को लेकर काफ़ी सतर्क है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी बिल्कुल ठीक सतर्क बात है। उसकी सफाई व्यवस्था को लेकर सतर्क है। स्पेशली मंदिरों के सामने सफाई व्यवस्था के आदेश हैं कि सफाई हो। अब ये तो नगर पालिका को देखना है जी, ये तो नगर पालिका चेयरमैन। स्थिति है बहुत खराब है स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति रही है, कल की तो बहुत ज़्यादा है, पानी इतना भरा बहुत जरूरत से ज़्यादा ही। कल तो बहुत ही दिक्कत थी, कल तो बहुत ज़्यादा परेशान। कल की आप स्थिति वीडियो बनाकर देख लेते, शायद यूँ कहते कि मंदिर में पैर न रख सको आप, इतनी बुरी है स्थिति, बहुत खराब थी कल, बहुत खराब थी। तो ये पहली बार ऐसी हुआ है कि इससे पहले भी? ना पहले भी कई बार जब भी बारिश ज़्यादा पड़ती है दिक्कत ही होती है, नाले ओवरफ्लो है सारे। तो जब ये इतना प्राचीन तो मंदिर है जी, और नगर पालिका में शिकायत भी कई बार हुई है, जी, क्यों समस्या का समाधान नहीं होता? अब ये तो नगर पालिका वाले जानेंगे जी, इस बात को क्यों ना होता, क्या कर सकते हैं हम। तो आप लोग गए थे कई बार क्या शिकायत? हाँ 2-4 बार गए भी जी। फिर भी इसके बाद में क्या कहते हैं? हो जाएगा, ला देंगे, कर देंगे, फिर लाएंगे मशीन। ये बीच बीच में से होती है, मतलब बीच-बीच में। रेगुलर लाइन से नहीं होती है। यहाँ कर दिया, फिर 4 दुकान 15 दुकान छोड़ के आगे कर दिया, मतलब बेचारा नुकसान भी है, व्यापारी को नुकसान भी है। हाँ। कल मंदिर की कैसे थी? बहुत ही खराब थी सर। क्या था ये? मंदिर में तो खैर नहीं आया, क्योंकि मैं अपने घर को ही देख रहा था, मेरे घर की भी बहुत ही स्थिति खराब थी। हाँ, मैंने वीडियो बना के डाली थी फेसबुक पे। मेरा घर सड़क से 3-3.5 फीट ऊपर ऊंचा है और उसमें भी लगभग 9-10 इंची के करीब पानी था, और मैं ऊपर तक सब जगह यहाँ जाके शिकायत भी करे आया हूँ। उनका यही होता है जी, अतिक्रमण हटवा दो तो हम सफाई करवा सकते हैं, और नहीं तो जैसा चल रहा है ऐसा चलन है। मतलब कर्मचारी नहीं दे सकते हमें, लेकिन जो है अतिक्रमण हटवा दो, उनका बस एक यही होता है। हाँ, कंप्लेंट करने पे ये और हो जाता है कि कर्मचारी आता, मेरे घर के आगे कीचड़ निकल जाता है, जो 2-3 दिन तक मेरे लिए वो पनिशमेंट के उसमें वो पड़ी रहती है। कल की तस्वीर के बारे में अगर आप न जानते हो तो मैं बताता हूँ। जी, नाले में जो कुछ बह रहा था वो मंदिर में था। हाँ, ये हकीकत है और शर्मनाक भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार कहती हो कि हम धर्म के रखवाले हैं, बिल्कुल और बिल्कुल हम बिल्कुल। जो है धर्म सर्वोपरि है, उस धर्म के पवित्र मंदिर में अपवित्र चीजें घुस गई। वो तो है ही था, वो तो खैर है ही है सर। वो मैं सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उसके जो हाकिम हैं वो कुछ करने को तैयार नहीं है वो। मैंने ये देखिए सर, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्गास दिवाकर। मंदिर में कल बड़ी बुरी स्थिति बता रहे हैं। ये तो भाई साहब जब पानी बहता तो सीधा मंदिर में कोई जाता है, तब सब नाली रुकी हुई है। सफाई वाले जो हम है वो झाड़ झाड़ के नाली में करते रहते हैं, और नाला जो करीबन महीनों में साफ होता है, तो करते हैं वो रोजीना। यहाँ से वहाँ तक जो झाड़ू लगाते हैं तो सब नाली में करते रहते हैं, झाड़ू लगा नाली के अंदर। हाँ, नाले के अंदर झाड़ू लगा करते रहते हैं, थोड़ा बहुत उठाते हैं, बाकी नाले में करते रहते हैं। इधर से पानी आता है तो इसकी शिकायत वगैरह शिकायत तो लोग करते रहते हैं। हाँ, इधर से सामने नाली में है, सब भरी पड़ी है नाली, जो वो सब नाली में करते रहते हैं। तो समाधान नहीं हो पा रहा। समाधान नहीं हो पा रहा। तो ये समस्या मेरे साथ जो है इस मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या आखिर है कब से, और इस समस्या के समाधान के लिए ये कहाँ पर गए, और समस्या का समाधान आखिर हो क्यों नहीं रहा है। ये समस्या देखो जी, जब से है इसकी, जब से नाला बना है, जब से हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमने यहाँ जाल लगवा दिया सफाई के लिए, लेकिन ओवरफ्लो होते ही ये जाल खुल जाता है, जिसके कारण सारी गंदगी अंदर चली जाती है। ये समस्या है। तो इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, फिर क्या बोलते हैं? हो जाएगी, बस बीच बीच में से कर देते हैं, कंटिन्यू वहाँ से नहीं होती शुरू से, बीच में से जैसे आज यहाँ कर दी, कल वहाँ कर दी, परसों वहाँ कर दी, एक साथ नहीं होती है सफाई, तो वो कूड़ा जम कर रुकता रहता है जगह जगह। ये समस्या है। और यहाँ पानी की समस्या इतनी होती है, अब लाइट भी नहीं है, आप ये ला लो 4 घंटे बाल्टियों से पानी भर के मंदिर की सारी सफाई करी गई है।
सारे छोटे छोटे बच्चों ने पानी खींच खींच के ये लोग सफाई करवाई। सरकार के अधिकारी और नेता तो ये बताते हैं कि जो है भाई मंदिर को लेकर काफी काम किया जा रहा है, कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ तो चेयरमैन तक ने आज तक ये नहीं देखा कि हाँ मंदिर में इतनी समस्या हुई है कि मैं एक बार जाके देखूं कि क्या दिक्कत हुई है मंदिर में। नहीं देखते। तो मंदिर में जो कीचड़ और पानी गंदा भरा था उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है और वो सिर्फ यही सवाल उठा रहे हैं कि हाकिम और हुक्मरानों को इस समस्या पर जो है ध्यान देना चाहिए ताकि आगे जो बारिश हो तो मंदिर में अपवित्र चीज़ों का प्रवेश ना हो। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।